अरे यार, तुम फिर कपड़े सीने बैठ गई। कितनी बार मना किया है मत सिया करो, कमर में दर्द रहता है तुम्हारी। अरे ये तो मैं रिदा के कपड़े सी रही थी। वैसे आपा जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत कुछ बिगड़ रही थी तो साहब ने कहा कि छुट्टी करो, फिर जाके आराम करो तो आ गया। अच्छा, तबीयत खराब हो रही थी तो ये नहीं कि आपके साहब आपको अस्पताल ले जाते, बस ये कह दिया घर जाके आराम करो। अरे भाई नौकर हूं, उन्होंने इतना सोच लिया काफी है मेरे लिए। कौन करता है? हाँ, आपके लिए काफी होगा। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या कर लेते हम? अरे हुई तो नहीं ना। आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अच्छा वो रिदा कॉलेज से आ गई? नहीं, वो आने वाली है। वैसे इस लड़की ने ना मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। कितनी बार उसे कहा है कि कॉलेज से सीधे घर आया कर, लेकिन नहीं, निकल जाती है दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं। अरे यार बच्ची है, दोस्तों के साथ छुट्टी के बाद टाइम बिता लेती है तो क्या फर्क पड़ता है। बस आप यही कहते रहना। एक बार भी आपने उसे ये कहा है कि एक काम कर, अपनी माँ के साथ उसके कामों में मदद कर, लेकिन नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं उसे। सर चढ़ा के रखा है आपने। तुम तो हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें। मैं खाना बना लेती हूँ। रिदा घर आएगी ना तो सारा घर सर पे उठा लेगी कि भूख लगी है। आराम करें आप। देखिए, अगर देखा जाए तो इंसान जो बना है वो इंसानी जबिल्लत के मुताबिक एक ईगो और सुपर ईगो के बीच में एक जंग है, जिसमें इंसान जो है वो लोग चीजों की तरफ भागता है, माइल होता है, जिसको हम कहते हैं वो अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पाता, वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो उस पर काबू नहीं कर पाता और चीजों के पीछे भागते भागते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इन चीजों पे बाकायदा काबू करने के पैदाइशी उनको अल्लाह ताला एक सलाहियत देता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सुपर ईगो बड़ी स्ट्रांग होती है। वो लोग इन चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं भाग पाते, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अम्मी, तुझे कितनी बार कहा है कॉलेज से सीधा घर आया कर, तेरी बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा सुन, तेरे बाबा जल्दी घर आ गए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा वो बाबा आ गए, मुझे उनसे कुछ काम था। बाबा, अरे जगह क्यों रही, उनको सोने दे। अरे आ गया मेरा बेटा। बोल भी रही थी मैं तुझे, लेकिन तेरी समझ में कोई बात नहीं। रहने दो, खाना खाया मेरी बेटी ने? कहाँ बाबा, अम्मी का लेक्चर खत्म हो तो कुछ खाऊं ना। हाँ, बाप बेटी एक साथ हो जाए तो माँ तो दुश्मन हो जाती है ना? भाई अभी तो आई है, उसको सांस तो लेने दो जरा। छोड़े बाबा, अम्मी का तो रोज रोज का हो गया। जब तक ये मुझे रोका टोकी ना करे ना तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। बाबा मुझे आपसे काम था। हाँ बेटा बोलो। बाबा हम लोग सब फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रही हैं कॉलेज की, मुझे 5000 रुपीज चाहिए। क्या 5000? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कोई जरूरत नहीं है मोहित, मैं आपको बता रही हूँ। मैं बाबा से बात कर रही हूँ, प्लीज अम्मी। बेटा कोई बात नहीं, मैं शाम तक के तुम्हें पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बेटा 2 दिन के लिए अकेले जाना। बाबा हमारी सब फ्रेंड्स होंगी कॉलेज की और टीचर्स भी तो होंगी ना। अब ठीक है बेटा, जाओ तुम। थैंक यू बाबा। अरे बेटी है, जाने दो। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी मुफलिसी या अपनी मोहताजगी जो हमारी जिंदगी में हुई है वो अपने बच्चे को ना होने की प्रैक्टिस करते रहें। बाज़ औक़ात मिडिल क्लास माँ बाप क्या करते हैं कि जो उनकी जिंदगी में नहीं हो पाता वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में वो इतना देने लगते हैं कि बच्चे जो हैं वो अर्न करना भूल जाते हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिशें बेतरतीब तरीके से पूरी हो रही होती हैं। जब ऐसे माँ बाप को आप पूछते हैं तो उनका बड़ा एक सादा सा जवाब होता है कि हमें नहीं मिला, हम अपने बच्चों को तो दे सकते हैं।
और वो उस तरह देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये दीदा दिलेरी बच्चों की आदतों को खराब करती है। चाय। क्या बात है भाई, आज हमारी बेगम का मुंह भी फूला हुआ है। रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? अगर आपको फर्क पड़ता ना तो आप रिदा की बेवजह की जिदें पूरी ना करते फिरते। ओह, तो इस बात पे मुंह फूला है। जल्दी से मूड को ठीक कर लो वरना चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। मुहिम, आप हर बात को मजाक में क्यों डाल देते हैं? बच्ची है, जाने दो उसे। हद करते हैं आप। यहाँ अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपने उसे 5,000 रुपए दे दिए। अरे बेटी है मेरी, उसी के लिए कमा रहा हूं मैं। इस बात से इनकार नहीं है, मेरी भी बेटी है वो, लेकिन वो 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रही है। कौन लोग हैं, कहाँ जा रही, हमें तो कुछ भी नहीं पता। परेशान मत हो, रिदा मेरा फख्र है और मैं जानता हूं वो मेरा सर कभी नहीं झुकाएगी। आपकी यही बातें ना उसे बिगाड़ देंगी। अरे कल को बिहार के दूसरे घर जाएगी वो, तो उसी के लिए परेशानी होगी। हर कोई ना माँ बाप की तरह बर्दाश्त नहीं करता। फातिमा, तुम बहुत आगे का सोच रही हो। छोड़ो इन बातों को, सुबह काम पे जाना है, मैं सो रहा हूं। अरे यार, काम पे जाने के लिए देर हो गई है, कहा भी था कि उठा देना मुझे। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए नहीं जगाया कि आप आराम कर लो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे काम पे जाना है। इसी तरह अगर छुट्टियां करता रहा ना, निकाल देंगे मुझे नौकरी से। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता करके जाइए। रहने दो, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम एक काम करो, रिदा को बुलाओ, मैं उसे कॉलेज छोड़ता हुआ जाऊंगा। रिदा तो सुबह 6 बजे चली गई, पिकनिक पे जाना था ना, उसे गाड़ी आई थी लेने। अच्छा ठीक है, चलो मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ ओके, डन है, ठीक है। साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है। डॉक्टर को चेकअप करवाया? नहीं साहब, वो तनख्वाह आएगी तो दिखाऊंगा डॉक्टर को। ये लो। अरे नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तनख्वाह आएगी तो मैं दिखा दूंगा डॉक्टर को। सैलरी है तुम्हारी? लेकिन साहब अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ। देखो मोहित, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया है जो कि मेडिकली भी फिट है। नहीं साहब, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात तो पिछले 4 महीने सुन रहा हूँ। तुम छुट्टी लेके घर चले जाते हो, इससे मेरा काम बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन साहब इस तरह नौकरी से तो नहीं निकाले। पूरे महीने में सिर्फ 4 से 5 दिन तुम काम पर आए हो। तुम्हारी मजबूरी देखते हुए मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं काट रहा, मगर मैं इस तरह तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। और भी बहुत लोग हैं, सवाल करते हैं कि इतनी इनायत सिर्फ मुझी पर ही क्यों? देखो मुझे, मेरी जरूरी मीटिंग है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, तुम्हारी सैलरी। साहब जब काम ही नहीं किया तो सैलरी किस बात की? अरे आपने यहाँ जाने में काफी देर लगा दी। लगता है आपके साहब ने तमाम छुट्टियों की कसर एक साथ निकाल ली आपसे।
मुहिब, पानी पानी। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो फिर आप इतने चुप चुप क्यों हैं? अब रिदा आ गई कॉलेज से। रिदा कल आएगी, पिकनिक पे गई है, बताया था ना आपको। हाँ, भूल गया था। मुहिब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं यार, बस वही रोज का ड्रामा। आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल। अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं है, आराम करूंगा तो सही हो जाऊंगा। मुहिब, मैं आपकी आज एक भी नहीं सुनने वाली। चले मेरे साथ, उठिए। मुहिब चलिए, चलिए। देखा जाए अगर एक इंसानी दिमाग जो शफल्ड हो, जो उलझा हुआ हो, तो उसकी नजरिए में ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ना कोई चीज अर्जेंट है, ना कोई चीज नॉन अर्जेंट है, और ना ही कोई चीज ऐसी जो कि इंतहाई फजूल है। हम सब चीजों को अपने दिमाग के मुताबिक ढाल देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अर्जेंट चीज है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने 3 महीने के बाद कोई ये काम करना है, लेकिन वो आज नहीं करना, वो मैंने 3 महीने के बाद करना है। लोगों को अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट का फर्क नहीं महसूस होता, और वो सब चीजों को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि एक बड़ी अच्छी बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसकी हैबिट नंबर 3 को अगर देखा जाए तो उसका नाम ही यही है कि फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों ने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। किस बात का डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, इनके दिल में सुराख है, और इस बात को आप लोग इतना लाइट ले रहे हैं। मैं बार बार कहती रही इनसे कि अस्पताल चले, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनते ही है। देख रहे ना बाप। अच्छा देखिए, एक तो आप लोगों ने वक्त बहुत बर्बाद कर दिया इस बीमारी को डायग्नोज करने में, और जल्द से जल्द अगर इनकी सर्जरी ना की गई तो इनकी सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है। इसीलिए आपसे कहती रही कि मेरी बात माने, बात सुने मेरी, लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। नहीं सुनेंगे आप मेरी कोई बात। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है सर। अब भी कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए, आप लोग परेशान ना हो। हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर फर्रुख, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। मैं आप लोग की अपॉइंटमेंट जो है वो उससे फिक्स करवा देता हूँ ताकि जल्द से जल्द सर्जरी हो सके इनकी। डॉक्टर साहब, वो पैसे, मतलब खर्चा कितना आ जाएगा? तकरीबन 4 से 5 लाख। क्या? 4 से 5 लाख? डॉक्टर, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती? देखिए, ये मिनिमम है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए, आपको दवाइयाँ भी तो खानी है ना। कोई फायदा नहीं है दवाई, सिवाय खर्चे के। आपने फिर से ये बातें करना शुरू कर दी। तो और क्या करूं? घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से ये इतना बड़ा ऑपरेशन। मेरी नौकरी भी नहीं है अब। जानती हूँ मैं। तुम कैसे जानती हो? मैंने तो नहीं बताया तुम्हें। आप अपनी बीमारी में भी अपने काम पे जाते थे, देर से उठाने पे भी आपने मुझे कभी नहीं डांटा। 1 हफ्ते से आप घर पर ही हैं, मैं समझ गई थी।
बल्कि अंदाजा तो मुझे उसी रात हो गया था जब आप घर देर से आए थे। उस दिन नौकरी की तलाश में दर बदर भटकता रहा, किसी ने नौकरी नहीं दी मुझे। अरे कोई चौकीदार रखने को भी तैयार नहीं था। अब ऐसी बातें तो मत करें, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा मोहित। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है और मैं ही बिस्तर पकड़ के बैठ गया। ऐसी बातें मत कीजिए, देख लीजिएगा आप बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और फिर से काम पे जाने लगेंगे। बस ये एक बार ये ऑपरेशन हो जाए। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन कहां से होगा? ऑपरेशन पैसे कहां से आएंगे? ये क्या है? लीजिए। ये पैसे ये कहां से है? ये पैसे मैंने सिलाई करके जमा किए हैं और कुछ पैसे मैंने घर खर्च से बचाए थे। मैं तुम्हें हमेशा मना करता रहा और तुम। तो क्या हुआ, घर बैठे तो पैसे जोड़ लिए तो हमारे ही काम आएंगे ना। लेकिन ये पैसा मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब आप तेरा मेरा करने लग गए कि हमारे पैसे हैं। हाँ, इसमें कुछ पैसे कम हैं, मैं कहीं से उधार करके जमा कर लूंगी। लेकिन फातिमा। बस अब मैं आपकी एक और बात नहीं सुनने वाली। मुझे लगता है रिदा आ गई है, मैं देखती हूँ। आप बैठिए। अरे बिल्किस आपा, आप आइए ना। अरे मैं शाम में भी आई थी, तू घर पे ही नहीं थी। हाँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी। खैरियत तो है? वो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तू कहीं जाती आती नहीं है ना? ये मेरी नन के कपड़े हैं, नाप भी इसी में है, और ये मेरी सिलाई के पैसे आ गए। मेरा हिसाब अब क्लियर, इसके पैसे मैं जब दूंगी जब तू सिलाई कर देगी। 1 हफ्ते में कर देना, मेरी नन के ससुराल में शादी है। ठीक है बिल्किस आपा, मैं कर दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर में काफी काम है। अब बिल्किस आपा, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलना। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मगर तू तो एडवांस पहले नहीं लेती। नहीं आपा, एडवांस नहीं मांग रही, कपड़ों के पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और जरूरत थी। अच्छा मैं कल दे जाऊंगी, ये 4 जोड़ हैं। नहीं आपा, कपड़ों के पैसे नहीं, बल्कि मुझे कुछ उधार चाहिए। 50,000। 50,000? क्या रिदा की शादी वादी कर रही है? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए चाहिए, लेकिन मैं आपका उधार जल्दी चुका दूंगी। अच्छा मैं पक्का नहीं बता रही, मैं कल तक तुझे जवाब दूंगी, हाँ या ना, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ।
हेलो। 5 मिनट सब्र नहीं होता, अभी तो आप घर छोड़ के गए मुझे। अच्छा थोड़ी देर रुके, मैं खाना खा के आपसे बात करती हूँ। कौन था वो लड़का? I'll call you back। कौन लड़का? अंधी नहीं हूं मैं, देखा मैंने, किसी के साथ तू बाइक पे आई है। अरे वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। अच्छा, कॉलेज का फ्रेंड? तेरे कॉलेज में लड़के कब से पढ़ने लग गए रिदा? अम्मी वो बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। जो तुझसे पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब दे मुझे, समझी? कौन था वो और कब से चल रहा है ये सब कुछ? जिस बात का आपको पता ना हो ना, तो प्लीज उस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा। ज्यादा जबान मत चला मेरे साथ तू, समझी? यही दिन देखने के लिए अब तक जिंदा हूँ क्या मैं? अम्मी प्लीज ये ड्रामे बंद कीजिए। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, कॉलेज फ्रेंड था मेरा, अगर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया तो मैंने उसमें ऐसा कौन सा गलत किया है? आज सिर्फ बिल्किस आपा ने देखा है, कल को पूरा मोहल्ला देखेगा ये सब कुछ। तो ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और अगर आप नहीं मानी ना तो मैं भाग के शादी कर लूंगी उससे। रिदा! फातिमा, क्या हो गया? जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। पूछिए इससे, क्या करते फिर रही है ये सब कुछ आपकी खुली छूट का नतीजा है मुनीब, सिर्फ आपकी। कुछ गलत नहीं करती फिर रही हूँ मैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं शादी करके किसी अच्छे घर में जाऊंगी। कम से कम ये 1-1 रुपए के लिए मुझे सिसकना तो नहीं पड़ेगा ना। अरे तुझे पता है कि तेरे बाबा के दिल... बेटा, तेरे बाबा के दिल को ठेस पहुंची है ना, तो मुझे बता देती बेटा, तो क्या जाता? बाबा मैं तो आपको बताने ही आई थी, मगर ये अम्मी है ना। चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब उस लड़के से कहना कि अपने घर वालों के साथ आ जाए और मुझसे मिल ले। थैंक यू बाबा। एक 5 साल की बच्ची, हो सकता है वो आपसे गुड़िया मांगने की जिद करे, हो सकता है आपसे खिलौना मांगे। एक 12 साल की बच्ची हो सकता है आपसे कुछ और कपड़ा मांगे, गिफ्ट ड्रेसेस जो होते हैं। लेकिन हो सकता है 18-19 साल, 20-21 साल के बाद वही लड़की अपनी शादी के लिए जिद करने लगे, क्योंकि आप उसकी जिदें बचपन से पूरी करते रहते हैं। तो उसकी एक साइकी ये डेवलप हो जाती है कि मैं तो मांग रही हूँ, ये तो मेरी जिद है, और जिदें तो मेरी बचपन से पूरी होती रही हैं। तो वो लड़कों को भी जिद्दी के तौर में मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये रवैया बचपन से बनाते हैं। अगर आप बचपन से ही बच्चे को यस और नो करने की प्रैक्टिस मुतवाजन तरीके से कराएं, तो शायद आप बड़े होकर भी बच्चों को नो कह सकें। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, बकवास करती रहती हूँ मैं घर में बैठे बैठे। क्या हो गया फातिमा, क्यों चिल्ला रही हो? तो और क्या करूं? हाँ, इस घर में किसी को पड़ी है मेरी, और आपने मुझे रिदा को बताने क्यों नहीं दिया कि आपको इलाज की जरूरत है? कैसे बताता? उसने जब रेहान को फोन करके कहा कि मेरे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उसकी आंखों में जो चमक थी और चेहरे पे जो खुशी थी ना, तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं तो उसकी दुश्मन हूं ना, मुझे तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा मैं जानता हूं कि उससे ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है। बल्कि मैं ही तुम्हें मना करता रहता था कि अभी मत करो उसकी शादी, बहुत छोटी है वो। तो अब क्या जल्दी है? क्यों इतनी जल्दबाजी में आप उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं, क्यों? फातिमा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते देखना चाहता हूं, ताकि मुझे कोई मलाल ना रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ भी नहीं होगा, यकीन माने मेरा। आपका इलाज हो जाएगा, फिर आप देखिएगा सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं आपको पता है ना कि रिदा का हाथ बचपन से ही आप ही ने अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? फातिमा, हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए। तुम कहो तो मैं आपकी से बात कर लेता हूं। अगर आप
माँ बाप के तौर पे बच्चे के सामने अपने दर्द नहीं लेके आएंगे, अगर आप अपने मसाइल नहीं लेके आएंगे तो बच्चा रिफ्लेक्सेस कैसे बनाएगा? जब बच्चे को आप ये बताएंगे कि ऑल इज वेल, तो वो बच्चा ऑल इज वेल को अपने दिमाग में बिठा के हर चीज को खुले तरीके से मांगेगा। आप ये सोचें बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा बड़ा होता है। बच्चे ने फिर आगे आके इस दुनिया में कदम रखना है और उसने वो तमाम चीजों को खुद करना है जो आज आप कर रहे हैं। तो वो बच्चा जब आप ट्रेंड ही नहीं करेंगे तो वो अपने लिए क्या करेगा? मफलूज करेंगे आप। माँ बाप को चाहिए, आप इसमें अगर ये चीज क्लियर नजर आ रही है कि जब आप उसको कुछ बताना ही नहीं चाहते, आप उसको सुखों में रखना चाहते हैं, दुखों का बताना नहीं चाहते, तो ये जिंदगी तो मौसम की तरह है और जब वो मौसम देखेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसको सहने का भी आदत नहीं होगा। हमारे माँ बाप सबसे प्रॉब्लम ये कर रहे होते हैं कि वो अच्छे से अच्छे के चक्कर में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते जो उनकी रियल लाइफ फैक्टर्स होते हैं। चलो आज तो सब अच्छे से हो गया, कल निकाह भी हो जाए। तुमसे बात कर रहा हूं नेक परवीन। जी सुन लिया। तुम खुश नहीं हो ना? क्या आप खुश हैं? अरे ये कैसा सवाल है? वैसा ही सवाल है जैसा आपने मुझसे पूछा। मैं जानता हूं तुम इस शादी से खुश नहीं हो। फिर तो आप मुझे समझ ही नहीं पाए। मुझे रिदा और रेहान के रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जो पैसे आपके इलाज के लिए जमा कर रखे थे वो सब रिदा की शादी में लग गए। देखो फातिमा, रिदा की शादी जब भी करते हैं पैसे तो खर्च होने ही थे ना। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर रिदा की शादी मेरे भांजे से होती तो आप ये जहेज भी नहीं लेती। अरे उनसे हमारे हालात कोई ढके छुपे तो है नहीं। और देखा था ना आपने, पूरी शादी में वो मुझसे नाराज थी, सही तरीके से मुझसे बात तक नहीं की उन्होंने। लेकिन फातिमा वो हमारी बेटी को दुआएं भी तो देके गई है ना। माएं और कर भी क्या सकती हैं? चलो रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। सारा दिन काम में लगी रही हो, थक गई होगी, वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। मुझे कुछ अजीब घुटन सी हो रही है, मैं बरामदे में जरा टहल के आता हूँ। बाबा बाबा मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप ही के यहाँ पड़े सो रहे। बाबा चलिए उठिए। बाबा 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 उठिए। बाबा क्या हुआ आपको? उठिए बाबा। बाबा उठिए। अम्मी अम्मी यहाँ आए। बाबा अम्मी यहाँ आए, देखिए बाबा को क्या हुआ है। क्या रिदा क्या हुआ है? हट। मुहिब मुहिब क्या हुआ आपको? मुहिब उठिए ना। मुहिब क्या हुआ? मुहिब मुहिब उठिए। मुहिब हाँ? मुहिब चाचा की खुशियां मना, चाहे मेरी माँ के घर में माता भी क्यों ना हो रहा हो। मम्मी आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक कह रही हूँ मैं। तेरी जिद के चलते तेरे बाबा की जान गई है रिदा। आंटी ये आप क्या किया? इसमें रिदा का क्या कसूर? नहीं, इसमें रिदा का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है जो इसकी बेवजह से इनके बाबा पूरी करते रहे। मैंने इनको कभी नहीं टोका और आज इसी जिद की वजह से इसकी जान गई है। तुझे अपने ससुरालियों के सामने बताते हुए शर्म आ रही थी ना कि मेरे बाबा एक मामूली से ड्राइवर है।
अरे ये तो क्या बता सके कि उसकी जॉब छूट गई है। जाती है क्यों? क्योंकि तेरे पापा के दिल में सुराख है बेटा। और वो अपना इलाज भी ना करवा सके सिर्फ इसलिए कि तेरे ससुरालियों की जहर की मांग पूरी कर पाए। अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं पापा के दिल में सुराख है? तुझे अपने अलावा कोई और दिखाई देता था जो मैं तुझे बताऊं? अरे तुझे तकलीफ ना हो इसलिए तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं बताया। दूर हट जा, चली जा यहाँ से, निकल जा मैं कहती हूँ, चली जा यहाँ से, चली जा, जा। एक कहानी का दूसरा रुख भी हो सकता था। अगर आप इसको हाइपोथेटिकली देखें तो ऐसा भी हो सकता था कि यही फादर अपने जो बीमारी है वो अपनी बीवी को और बच्चों को बैठ के सलीके से बताता, अपने दुख को शेयर करता। बच्ची जवान होते हैं तो वो, बच्ची हो या बच्चा हो, जवान होते हैं तो वो सुनते हैं। आपने अपनी बातें नहीं बताई तो सामने वाला बच्चा अपनी दुनिया में मगन रहा और वो इतना आगे निकल गया कि आपके साथ उसका कनेक्शन बुरी तरह खत्म हो गया। तो होना ये चाहिए था कि फादर को अपनी बीमारी के बारे में अपने बच्चे को बताना था, हल्के हल्के उसको समझाना था। शादी होना ना होना, जिंदगी रहना, वो अलग बात है, लेकिन अपने फैमिली को अगर आपस में एक दूसरे को मसला ही ना बता रहे हो, बातें ही ना बता रहे हो, तो फिर फैमिली किस बात की। और बात औक़ात ये भी होता है कि आप फिर किसी भी गलती का इल्जाम दूसरों को जिंदगी भर ठहराते रहते हैं।